रॉबिन भाई, क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर क्रिकेट के मैदान पर आना वो कैसा होता है, सबसे पहले आगे बताइए। हाँ, क्रिकेट खेलना तो इच्छा था कि मैं बाहर भी थोड़ा क्रिकेट खेल सकूं जी। पर हमारे देश में रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप क्रिकेट इंडिया में खेलो तो बाहर खेल नहीं सकते हो आप। ओके। और मुझे खेलना भी था थोड़ा, और अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी देना था कि बाहर भी खेलूं, क्योंकि अगर मैं कोचिंग करने जा रहा हूँ जिसमें मेरा काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर मैं बाहर जाके कोचिंग करने वाला हूँ या कहीं किसी और देश में करने वाला हूँ, तो ये ऐसे नहीं रहना चाहिए कि मैं वहां पे खेला नहीं हूँ तो और मुझे पता नहीं है कि उनका कंडीशंस कैसे होता है। कोचिंग करने में वो सारी चीज बहुत मदद करता है, तो शायद थोड़ा वो फोरसाइट के साथ ये स्टेप मैंने लिया था। पर अभी भी अर्ली डेज हैं, तो बहुत बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आपके हिसाब से कि इंडियन क्रिकेटर्स हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं या फिर जो रिटायर्ड नहीं होते वो दूसरी लीग्स में नहीं खेल पाते, या कहीं दूसरे जैसे बिग बैश हो गए वहां नहीं खेल पाते, तो आपके हिसाब से क्या ये सिस्टम ठीक है, फ्लेक्सिबल है, या फिर इसमें कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बिल्कुल, थोड़ा हर प्लेयर के लिए वो फ्रीडम रहना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट हम ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए खेलते हैं पर हम प्यार करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस दुनिया में हैं जहाँ पे जिस चीज को वो प्यार करते हैं वहां से वो पैसे भी वो कर पाते हैं, हाँ, जैसे मतलब कमा सकते हैं। तो हम वो एक मतलब बहुत बहुत छोटी परसेंटेज में एक संख्या है हम लोग। तो वो चीज ना हर किसी को नहीं मिलता, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम बहुत ग्रेटफुल हैं। पर उसमें थोड़ा फ्रीडम भी रहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ द गेम हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखने के लिए खेलते हैं, अपने आप को एडुकेट करने के लिए खेलते हैं, अपने आप को काफी सारा ज्यादा एक्सपीरियंस करने के लिए खेलते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमको लगता है कि सिर्फ एक जगह में खेलना वो सब कुछ नहीं होता। हर जगह में खेलना मतलब हर देश में खेलना पड़ता है, क्योंकि हर देश का कंडीशंस अलग होता है, कल्चर अलग होता है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज अ क्रिकेटर, और अपना गेम और ज्यादा मतलब इवॉल्व होने लगता है। एंड दैट आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी क्रिकेटर्स जर्नी। तो हम वो, और कोई भी चीज हम लाइफ में गारंटी नहीं कर सकते। यू कैन ओनली गिव योरसेल्फ द बेस्ट चांस टू बी सक्सेसफुल। और ये निर्णय वहां से लिया था कि यार होपफुली ये हो जाए मेरे लिए, और धीरे धीरे होने लगा। आई एम गेटिंग टू प्ले इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट अभी हम लोग श्रीलंका में बहुत सालों के बाद में श्रीलंका आया हूँ। लास्ट कब आए थे? मुझे लगता है कि 2000 और 2010 के बीच में आया था। कभी आया नहीं, मतलब उसके बाद कभी आया नहीं हो यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आके खेलना, हालांकि मैं इंडियन क्रिकेट से रिटायर्ड हूँ, पर एज अ क्रिकेटर मैं रिटायर्ड नहीं। मैं खेलना चाह रहा हूँ, मैं फिट हूँ, मैं रेडी हूँ खेलने के लिए, मैं एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए, सीखने के लिए रेडी हूँ। और इस एज में भी सीखने के लिए? हाँ बिल्कुल। लोग तो कहते हैं मेरे को सब कुछ आ चुका है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कोई भी सब्जेक्ट में आप कभी भी आप मास्टर हो सकते हो। आई थिंक यू विल कंटिन्यू टू रिमेन अ स्टूडेंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड जब मैं आज या सचिन तेंदुलकर को देखता हूँ, अभी भी वो मतलब खोजते हैं कि यार कहाँ पे हम एक कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक सम ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स जो हैं दे नेवर स्टॉप लर्निंग, एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ एवोल्यूशन। आपको जब लगता है कि यार मैंने सब कुछ सीख लिया, तो आई थिंक दैट्स वेयर यू बिगिन टू गो डाउन। I think evolution is a part of life and you have to keep evolving in it. कोई रिसेंट चीज क्रिकेट में जो आपने सीखी हो, या आपको कुछ नया, कुछ आपको एक नजरिया देखने को मिला जो आप शेयर करना चाहें? हाल ही में मैं T10 क्रिकेट काफी खेला हूँ। अबू धाबी में? नहीं, अबू धाबी में नहीं, T10 लीग्स में बहुत जगहों में खेला हूँ। और उसमें काफी कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि गेम बहुत फास्ट होता है। और इनफैक्ट 2-3 टूर्नामेंट खेलने के बाद इनफैक्ट T20 क्रिकेट में मुझे लगा कि यार बहुत समय है। अच्छा, T20 में लगा? T20 में वो एक्चुअली लगने लगा कि यार बहुत समय है। उतना जल्दी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उतना जल्दी मतलब टू हिट द ट्रिगर जरूरत नहीं है। एंड वो अगर मैं T10 नहीं खेलता तो वो सीखता नहीं मैं। अच्छा। और वो सीखने मिलती, मतलब हम लोग जब खेलते हैं T20 क्रिकेट तो एक टेम्पो रहता है, और वो टेम्पो आप यकीन नहीं कर सकते हो कि T10 खेलने के बाद आपको लगेगा कि यार बहुत समय है,
अभी वो ट्रिगर दबाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट आई थिंक इज मेरे लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि T10 क्रिकेट खेलने के बाद, क्योंकि आप अपने गेम को भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हो और प्रोसेस को भी आप थोड़ा एलोंगेट कर सकते हो। स्पेशली आप T20 क्रिकेट को अगर देखोगे तो योर प्रोसेस गेट्स एलोंगेटेड कंपेयर टू T10। तो सडनली आपको लगता है कि यार मैं अपने गेम को ट्रस्ट भी कर रहा हूँ और समय भी है, तो माय चांसेस ऑफ डूइंग वेल आर सो मच हायर। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे आपने मुझे ये पॉइंट दिया तो मेरे को एकदम से सवाल आया दिमाग में, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली को पहली बॉल से छक्का मारना चाहिए, पहली बॉल पे चौका मारना चाहिए, फिर उस पे आप क्या कहेंगे? जिन लोगों का नजरिया उस पे कहूंगा कि यार वो लोग ज्यादा क्रिकेट खेले नहीं है। अच्छा सुन लो भाइयों। तो जो समझते नहीं है गेम को बहुत डीप से, वो ऐसे सर्फेस लेवल में बात करना काफी आसान होता है। क्रिकेट जो है, ऐसे नहीं कि वैसे दिन होंगे नहीं, जरूर होते हैं, पर वैसे दिन इनफैक्ट साइंटिफिकली रिसर्च किया गया है कि पूरे साल में सिर्फ 6 दिन रहता है एक एथलीट को जहां पे हर चीज उनका सही होता है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली 6 दिन सालों में, एक साल में। सो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, जहां पे यू आर एब्सोल्युटली फाइन। और आपके लक के हिसाब से अगर वो दिन प्रैक्टिस में आ जाता है, या एक अच्छा मैच में आ जाता है, या वर्ल्ड कप के फाइनल में आ जाता है, तो आपके लक के हिसाब से तो आप ये चीज आप कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर हम मेहनत करते रहते हैं। पर ये चीज बाहर जो बैठ के देखते हैं मैचेस को, ये चीज वो शायद समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा काम है, मतलब करोड़ों लोगों देखते हैं और मतलब ओपिनियन देते हैं, तो आसान है यार बोलने को कि, पर एट द एंड ऑफ द डे ये हमारा काम है। जैसे कि आप कॉर्पोरेट्स ऑफिस जाते हैं, ये हमारा काम है। उनका काम मतलब करोड़ों लोगों के सामने किया नहीं जाता, तो वो प्रेशर अलग होता है। मैं नहीं कहूंगा कि वहां पे प्रेशर नहीं है, पर वो प्रेशर अलग होता है, और जो हम काम करते हैं वो उसका प्रेशर अलग होता है। अच्छा, आपने एक बयान दिया तो उसमें से मेरे को एक और सवाल आ गया। आपने कहा वो 6 दिन होते हैं, तो हमारे जो 11 प्लेयर आईसीसी इवेंट्स के सेमीफाइनल फाइनल में खेलते हैं, किसी का भी वो 6 दिन नहीं आ पा रहा है पिछले 10 सालों से। मतलब 11 प्लेयर्स हैं, अराउंड 10 आईसीसी इवेंट खेल चुके हैं, तो 110 ही मान लीजिए, उसमें से किसी का भी 6 मैच नहीं है, आपको लगता है? पर आपको ये भी समझना चाहिए कि क्रिकेट इज एज मच एन इंडिविजुअल गेम एज मच एज इट इज अ टीम गेम। तो एक बंदा वो पूरा मैच कभी कम होता है, पर कम होता है कि अकेले पलट जाए मैच को, पलट ले मैच, अकेले जीत लिया मैच को, क्योंकि एक पार्टनर भी चाहिए दूसरे एंड पे। तो इट्स अ वेरी डायनामिक गेम यार। तो इस बार मैं कहूंगा कि इस बार जब हम हारे थे फाइनल्स में, तो काफी निराश था, क्योंकि इस टीम में, ये टीम जो परफॉर्म किया था, डिजर्व करती थी इस वर्ल्ड कप जीतने को, पर हुआ नहीं। पर यकीन नहीं तोड़ेगा ये चीज, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे पास इतना टैलेंट है कि अगले 10 साल में अगर 5 वर्ल्ड कप्स हैं तो वो 5 जीत सकते हैं। उतना पोटेंशियल है हमारे देश में, तो वो यकीन कभी नहीं टूटेगा कि हम लोग जीतेंगे। फाइनल के बाद मैंने द्रविड़ साहब से एक सवाल पूछा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। फाइनल खत्म हुआ तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इंडियन टीम थोड़ी सी बड़े इवेंट्स में आके थोड़ी शैलो, मतलब शेल में चली जाती है, या थोड़ी सी बैकफुट पर आ जाती है? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो शेल में आ जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेशर होता है, और ऐसे बड़े मौकों में आप अगर देखोगे तो वो हमारे जनसंख्या जो है, सबका एक्सपेक्टेशंस जो है, वो काफी बड़ा होता है यार, बड़े बड़े ओकेशन में। तो उसको हैंडल करना थोड़ा उतना आसान नहीं होता है, पर नामुमकिन भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। इसीलिए मुझे लगा कि इस बार थोड़ा बुरा लगा कि यार पोटेंशियल था हमारे पास, पोटेंशियल है जी, था नहीं है हमारे पास, और जीतने वाली टीम रही थी और परफॉर्मेंस भी वैसे रही थी। पर आप अगर देखोगे तो मतलब लगातार इतना मैच जीतना, उसके बाद एक मैच हारना, आप कह सकते हो कि वो लॉ ऑफ एवरेजेस भी थोड़ा कैचअप हो गया। काफी सारी चीज हैं जो प्ले करती है इसमें। तो
यार हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि बड़े मैचेस की वजह से हैं। मुझे नहीं लगता कि बड़े मैचेस की वजह से हम लोग इससे भी ज्यादा प्रेशर मैचेस में खेले हैं और मतलब जीते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मैच, अगर हम इस वर्ल्ड कप के बारे में अगर बात करेंगे तो वो शायद जो 2-3 दिन मिला था वो पिच को लेके, हाँ, वो उधर शायद थोड़ा ओवर थिंकिंग हो गया, हम लोगों ने कर दिया। हाँ, अगर हम लोग शायद पिच को जैसा है वैसे छोड़ देते हैं कि यार आप जैसे ही पिच बनाओ, हमारे पास पोटेंशियल है मैच जीतने का, तो शायद जीत जाते। ओके, तो चलिए थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी आप खेल रहे हैं, आपकी टीम में दो रॉबिन है, दोनों के पूरे नाम बताइए। मैं और रॉबिन बिष्ट हैं। रॉबिन बिष्ट इनफैक्ट हम लोग काफी ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले हैं। इनफैक्ट बहुत ही सॉलिड प्लेयर है। रॉबिन बिष्ट उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड से आते हैं, पर राजस्थान के लिए खेले हैं काफी समय के लिए। उसके बाद शायद उनके डोमेस्टिक करियर के शायद आखिरी के 2-3 सीजन उत्तराखंड के लिए खेले थे शायद। काफी अच्छा प्लेयर है, सॉलिड प्लेयर। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वन ऑफ दोज डोमेस्टिक प्लेयर्स जो खेलना चाहिए था टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए, वो कैलिबर था खेलने के लिए। पर शायद जो जिस एरा में खेले थे तो वो हमारे देश में काफी होता है कि आप बहुत लकी रहना चाहिए कि आप जिस एरा में हो उस एरा में ज्यादा कंपटीशन ना हो, पर वो होना हमारे देश में चांसेस बहुत कम है। आज के एरा में देखें, सरफराज का भी डेब्यू हो गया, पाटीदार भी खेल लिए, आपका ध्रुव जुरेल भी खेल लिए, और अपना ये देवदत्त पडिक्कल का भी डेब्यू हो गया। मतलब कह सकते हैं कि ये चीजें बहुत मायने रखती है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखो सही समय पे रन बनाना, फिर उसके बाद आपको वो या कोई अनअवेलेबल हो या इंजर्ड हो, तब जाके चांस मिलना, उसमें आप यूटिलाइज करना और यू मेक द मोस्ट ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद आप परफॉर्म करना। देखिए अब चेतेश्वर पुजारा एवरेजिंग 69 इन डोमेस्टिक क्रिकेट, 3-4 मारने के बावजूद उनको नहीं आ पाए टीम में। आई थिंक इट टेल्स यू स्टोरी कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिया गया है एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न्ड। उनको लुकिंग टू नर्चर द नेक्स्ट सेट ऑफ प्लेयर्स। मैं गलत नहीं कहूंगा, पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि और होप कर रहा हूं कि ये चीज जो है कम्युनिकेट किया गया हो कोई भी अच्छे उन बड़े प्लेयर्स को, क्योंकि वो कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे यकीन है कि उम्मीद है कि राहुल भाई और जो लीडरशिप ग्रुप है वो कम्युनिकेट किए हैं। फेयरवेल मैचेस मिलने चाहिए आपको लगता है क्या? आपका आशीष नेहरा, मुझे एक सचिन तेंदुलकर पिछले 10-11 सालों में, और एक आशीष नेहरा, अगर कोई और हो तो आप इंडिया में नहीं, कम है, 2 ही है सिर्फ जिनको फेयरवेल मैचेस मिले। हाँ, अनिल कुंबले को शायद मिला था। नहीं, वो तो 15 साल हो गए ना पीछे। मतलब दादा और अनिल भाई तो एक साथ रिटायर हुए थे। उसके बाद 10 सालों में जब सचिन पाजी रिटायर हुए, फिर आशीष नेहरा को ग्राउंड से रिटायरमेंट मिला। हाँ जी, हाँ। तो इस पे आपका क्या मानना है? एज एन एथलीट मुझे हर कोई एथलीट को लगेगा कि हाँ यार मुझे चाहिए फेयरवेल मैच, पर अब अगर ओवरऑल सेंटिमेंट की तरफ से आप देखते हो तो मेरा एक विश्वास है कि जहाँ पे लोग हैं वहां पे वैल्यू कम है, जहाँ पे वॉल्यूम है वहां पे वैल्यू कम है, जहाँ पे वॉल्यूम कम है तो वैल्यू ज्यादा है। तो हमारे देश में वॉल्यूम ज्यादा है तो वैल्यू मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको लग रहा है? हमारे देश में, हाँ। लेकिन फिर भी कई बार लगता होगा ना कि क्रिकेटर्स को कि यार एक मैच मिल जाता, ताकि उस तरीके से जब इतने साल खेले देश, तो एक वो प्रोसेस आपको लगता है किसी तरह से बनाई जा सकती है कि कम्युनिकेट किया जाए कि हाँ अब हम आगे सोच रहे हैं तो तुम अपना ये आखिरी मैच खेल लो। क्या आपको लगता है? वीरू भाई ने एक बार बोला था कि अगर मुझे बोलते मैं बहुत पहले ही मैच छोड़ देता, मैं ग्राउंड से रिटायरमेंट ले लेता। उनका एक बार स्टेटमेंट था। हाँ बिल्कुल, वो हर प्लेयर का वो इच्छा रहता है, डिपेंड करता है कि लीड कौन कर रहा है, ना सिर्फ टीम को पर कोचिंग के रोल से और एडमिनिस्ट्रेशन के रोल से, सेलेक्टर्स के रोल से कौन लीड कर रहे हैं, लीडरशिप ग्रुप कौन है, तो उसके हिसाब से हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। पर अगर सीधी बात कहूंगा तो बोलूंगा कि वो चांसेस होना कम। ओके, इंडियन क्रिकेट में एक नया आजकल पिछले 1 महीने में हमने देखा कि रणजी क्रिकेट को लेकर आपका भी स्टेटमेंट आया था कुछ टाइम पहले। क्या आपको लगता है कि रणजी क्रिकेट को थोड़ा और जितने बड़े प्लेयर्स हैं उनको आके खेलना चाहिए जो अवेलेबल है? इसके ऊपर काफी चर्चा चल रही है। हाँ बिल्कुल, खेलना चाहिए, इट एक्चुअली लुक्स गुड खेलने के लिए, पर
वैल्यू है उस वो खेलने में फॉर दोज बिग प्लेयर्स, या फॉर सीनियर प्लेयर्स अगर वो वैल्यू है तो मतलब वो मोटिवेशन भी या फिर जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स जरूर खेल जो इंडियन टीम में खेल भी रहे हैं और अगर वो कहीं और नहीं खेल रहे तो उनके लिए हाँ बिल्कुल खेलना चाहिए। पर मुझे ये भी लगता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो काफी गिर चुका है। ओके। और वो स्टैंडर्ड को हमको उठाना पड़ेगा, आई थिंक एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप और एज एन एडमिनिस्ट्रेशन वो उसको थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। यू नीड टू सेपरेट द जो नए टीम्स आए हैं पिछले 5-6 सालों में, जो नए टीम्स आए हैं उनको एक सेपरेट ग्रुप बनाने चाहिए जहां पे उनका अलग टियर 2 का रणजी ट्रॉफी। ओके, जैसे बहुत ऐसी नई टीम्स ऐड हुई हैं। हाँ, अभी 10-11 नई टीम्स ऐड हुई हैं और उनको शायद एक सेपरेट ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि डाइल्यूट हो जाता है क्वालिटी, और वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में 10-20 साल लग जाएंगे जी। और do you want to drop the value or the quality and the value of a premier tournament like Ranji Trophy for 10-20 years? I don't think it's fair, because जिस एरिया से खेलते आए हैं रणजी ट्रॉफी, आप अगर देखोगे तो मैटिंग पे खेले हैं, अनकवर्ड विकेट्स में खेले हैं, तो वैसे वाले मतलब एरियाज में खेल के आ रहे हैं, और वहां से वो जो रिकॉर्ड्स बने हैं वहां से बने हैं सारे रिकॉर्ड्स। और मुश्किल होना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाना, परफॉर्मेंस देना, पर अभी विकेट्स अच्छे हुए हैं तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि विकेट्स हैव बिकम गुड सो रन्स आर बीइंग स्कोर्ड और रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन। आई थिंक दोज रिकॉर्ड्स आर बीइंग ब्रोकन बिकॉज द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हैज ड्रॉप्ड। तो टू improve the quality of cricket you need to separate the good from the still to get really good। तो वहां पे वो अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि यार 2 अच्छे टीम्स वहां पे चले जाए। वो पहले होता था प्रमोशन डिमोशन, वो इरा होता था बीसीसीआई में जहाँ पे रणजी ट्रॉफी में जहाँ पे लास्ट के 2 टीम्स प्लेट में चले जाएंगे, प्लेट के लास्ट 2 टीम्स ऊपर आ जाएंगे। तो आपको पता था कि यार सिर्फ 2 इजी मैच मिलेंगे ईच ग्रुप, एक इजी मैच मिलेगा ईच ग्रुप में। तो वहां पे बैटर्स और बॉलर्स रेडी होते थे कि यार ज्यादा विकेट्स निकाले, क्योंकि हर प्लेयर का इच्छा है कि वो इंडिया के लिए खेले। तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक मौका होता था प्लेयर्स के लिए। वहां पे मोटिवेशन ये होती थी प्लेट ग्रुप के प्लेयर्स के लिए कि यार यहाँ पे परफॉर्म करके ताकि अगले स्टेप में चले जाएं, ताकि हम इंडिया के लिए खेल सकें। और वहां से प्लेयर्स आए हैं, and people from Plate have ended up playing for India in the past. So you want to be able to create that nice ecosystem that has this rotation of good and bad. But the minute you add both in one place, then you see triple hundreds in a day. To score triple hundreds in a day is at that level is not possible. Should not be. But it's happening. But it's happening, and it's happening regularly. हर साल someone is scoring 300, 350, 380, 390, 400 sometimes. हर साल, and it's happening every year. Then it tells you a story about the quality of the cricket. Okay. As a batter. Okay. और अब एक बीसीसीआई ने वही रणजी वाला एक सिस्टम कर दिया कि अगर आप रणजी नहीं खेलोगे तो आईपीएल में जो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई 2 प्लेयर्स को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो, तो उसके ऊपर आपका क्या मानना है कि किस तरह से क्या यंगस्टर्स को थोड़ा और बेहतर हैंडल करना चाहिए, मतलब क्या इस प्रोसेस को आप देखते हैं किस तरह से? अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से देखूंगा तो ऑब्वियसली BCCI is saying, because you as an administrator you want to be able to control every aspect of the game, but I think as a player अगर आप देखोगे तो obviously नाइंसाफी लगेगा कि it's not fair, but you need to find a way between that कि हाँ आप प्लेयर को एक प्लेयर है ऐसा, और you have to understand कि जो franchises हैं वो काफी ज्यादा क्रिकेटर्स को मतलब खोज रहे हैं and special talent को खोज रहे हैं। तो to find a मीडिएशन बिटवीन द फ्रेंचाइजेस एंड द बोर्ड कि यार ऐसे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, हम लोगों ने डिस्कवर किए हैं, तो अगर दिस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज हैज डिस्कवर्ड इट, देन दैट particular franchise should communicate to the BCCI, and the BCCI should find a way to get them to play in some form of first class cricket, and see if they're actually that good. Probably create a group of selectors just for that, to see, okay, this is new talent, like have a new talent wing or a special talent wing that comes up within the BCCI. Affordability की बात नहीं है, and हमारे यहाँ हमारे देश में लोगों की कमी नहीं है कि आप सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि हाई क्वालिटी लोग बहुत ज्यादा है। आप सेटअप कर सकते हो ऐसे विंग जहाँ पे एक स्पेशल टैलेंट का विंग है, जहाँ पे आप डिस्कवर किए हो, इस विंग में डाल दीजिए आप
देखे कि इनमें स्टफ है कि नहीं, अकॉर्डिंगली आप डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको रूट कर सकते हो। और फर्स्ट राइट जो ऑक्शंस में आता है वो जो जिस टीम ने डिस्कवर किया है उनको जाता है। ओके, ताकि franchise feels motivated, there is a wing that through which the player is benefiting and BCCI is not losing out on their administrative rights, so that is a possible solution. अच्छा, मैंने कुछ क्रिकेटर्स से बात की थी इस पूरे बारे में, ऑफ रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्रिकेटर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा चीज समझाई कि जो खिलाड़ी बीसीसीआई से सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक खिलाड़ी दिल्ली का है, वो बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है, अगर उसको किसी आईपीएल टीम ने ले लिया और चोट की वजह से वो आईपीएल नहीं खेल पाया, तो उसको तो वो पैसे कहीं से नहीं मिलेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड को तो बीसीसीआई दे देती है। अगर आप रणजी में खेलो तो आपको लगता है स्टेट एसोसिएशन को भी इस तरह से कुछ करना चाहिए प्लान? हाँ, कर सकते हैं, पर मुश्किल है हमारे देश में, क्योंकि इजी नहीं होता, कोई भी चीज स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो काफी मुश्किल होता है ये सारी चीज मतलब फुलफिल करने को, बिकॉज हर इंसान का खुद का इंटरेस्ट भी होता है, तो हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दैट होल प्रोसेस टू एक्चुअली गेट दिस डन, यू नो, सो हो सकता है पर मुश्किल है। ओके, थोड़ा सा बस ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अब आईपीएल 2024 आ रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले? क्या आपको लगता है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस का ये प्लेटफॉर्म रहेगा इस बार? हाँ बिल्कुल, हमेशा IPL I think has been a huge catalyst for selection to the Indian team and for a lot of players' futures. और ये IPL will be a testimony, मुझे लगता है कि एक प्रोसेस रहेगा, शायद एक सिलेक्शन प्रोसेस भी रहेगा अगर प्लेयर फिट है, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स के फिटनेस के इश्यूज हैं, तो और वर्ल्ड कप के पहले हमारे पिछले 2-3 वर्ल्ड कप के पहले हमने फिटनेस इश्यूज देखे हैं, तो इट विल बी एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सिलेक्शन प्रोसेस, फिटनेस के लिए सिलेक्शन प्रोसेस, परफॉर्मेंस के लिए कहाँ पे शायद अच्छा टैलेंट भी जो T20 क्रिकेट में नहीं आए हैं अभी तक या कम अपॉर्चुनिटीज मिला है, शायद उनके लिए अगर फॉर एग्जाम्पल समझ लाइक यशस्वी जायसवाल, अगर उनका ब्रेकआउट सीजन होता है, उनका हो गया पिछले साल, पर वापस एक और ब्रेकआउट सीजन रहता है ये इस साल, तो क्या वो चले जाएंगे एज एन ओपनिंग बैटर वर्ल्ड कप के लिए? देखना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज जो है आई थिंक इसमें बहुत ज्यादा डिबेट भी होगा, हम लोग बाहर बैठ के डिबेट करेंगे कि कौन खेलना चाहिए, पर मुझे लगता है कि इस IPL विल बी ऑल अबाउट finding special players and figuring out कि players fit हैं कि नहीं। क्या आपने कोई अपने 15 नाम सोचे कि आपके हिसाब से होने चाहिए? चांस ही नहीं, अभी तक तो मतलब वो थॉट भी एंटरटेन नहीं किया है, क्योंकि आप कर कैसे सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि विराट और रोहित खेलने वाले नहीं खेलने वाले। बट विराट तो रोहित तो अनाउंस कर दिया ना कैप्टन रहेंगे। ठीक है, रोहित तो खेलेंगे, पर उसके बाद विराट खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जगह बनती है उनकी आपके हिसाब से? यार अगर ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि अनफेयर रहेगा फॉर अ कैलिबर ऑफ हिज स्टैचर। केएल राहुल अगर फिट रहेंगे कि नहीं। अच्छा हाँ, ये कीपर का एक बहुत है ना, कोई कीपर ही नहीं है अभी आपके पास। आप केएल राहुल को देखेंगे आप, फिर उसके बाद आप ध्रुव जुरैल को एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, ऋषभ पंत एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, संजू सैमसन एंटर्स द कॉन्वर्सेशन, Ishan Kishan enters the conversation, because there's so many there are so many moving pieces मेरे हिसाब से, तो there shouldn't be a discussion. I think it's a futile discussion अगर अभी आप बात करोगे टीम इंडिया के 15 के बारे में। सिर्फ हमें आईपीएल पे ही अब फोकस करके हम आगे प्रोसेस ला सकते हैं। अब ये नौबत आ गई कि हम आगे जा ही नहीं सकते बट ऐसा क्या हो गया कि हमारे पास कोई विकेट कीपर आता तैयार नहीं है? नहीं, तैयार हैं, सारे तैयार हैं, पर आप पिक किसको करोगे? सारे तैयार हैं, सारे कैलिबर आप देखोगे तो सबकी कैलिबर, बट किसी को 2 खिलाया, किसी को 1 खिलाया, किसी को। प्रॉब्लम ये है कि आप 2 को पिक कीजिए और 2 को ही बैक कीजिए, पर वो नहीं होता हमारे देश में, क्योंकि जनसंख्या जो है ना तो बहुत ज्यादा है, तो एंड टैलेंट भी उतनी है, तो आप फेयर कैसे रहोगे? देखो, आप संजू सैमसन के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे कि हर बार अनफेयर हुए हैं, पर अगर आप मैचेस के हिसाब से देखोगे तो उनको भी मैचेस खिलाए गए हैं, तो वो स्वीट स्पॉट कहाँ पे? क्योंकि आप प्लेयर के हिसाब से देखोगे तो उसको भी लगेगा कि यार मुझे कंटिन्यूसली मैचेस नहीं मिला है,
अगर कोई प्लेयर परफॉर्म, आप अगर अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हो तो उनको दे दो, 10 मैच साथ में दे दो। अगर वो 10 मैच में परफॉर्म नहीं करेगा तो आप निकालो। तो आप बोल सकते हो कि हमने मौका दिया था, उसने परफॉर्म नहीं किया था, शायद जैसे आप पटीदार के साथ कर रहे हो, 3 मैचेस खेलाया उसको, हाँ 3-4 मैचेस खेलाया आपने, लगातार 6-7 इनिंग्स मिले हैं, तो उसमें आप, मैं नहीं कहूंगा कि वो अच्छा प्लेयर नहीं, मुझे लगता है कि वो हाई क्वालिटी प्लेयर है और उस लेवल पे वो जरूर खेल सकते हैं, पर वो अपॉर्चुनिटी मिला था उनको पर वो परफॉर्म नहीं किया था, शायद नसीब होगा, किस्मत की बात होती है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लगातार एक 6-7-8-10 इनिंग्स मिलनी चाहिए एज अ बैटर, लगातार एक 6-7 इनिंग्स मिलना चाहिए एज अ बॉलर, लगातार एक 6-7-8 मैच मिलना चाहिए, 8 अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए एज अ विकेट कीपर। तो वो अगर नहीं मिलता ना एज अ प्लेयर, बुरा लगता है। अगर आपको दो अपॉर्चुनिटी मिल गया, 3 अपॉर्चुनिटी मिल गया, फिर उसके बाद ब्रेक हुआ 6 महीना, फिर आपको 2 मिला, फिर आप ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, तो वो सेट नहीं होता, रिदम सेट नहीं होता, पूरा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्पोर्ट है और स्पोर्ट में आपको रिदम चाहिए, और रिदम बिल्ड होने में यार, क्योंकि टीम गेम है, पर टीम गेम भी है, इंडिविजुअल गेम भी है, क्योंकि हर स्किल एक इंडिविजुअल स्किल है, तो वो डायनामिक बहुत डिफरेंट है यार। तो उसको सेटल होने में हर कोई प्लेयर को एटलीस्ट 3-4 इनिंग्स मिल जाए। एक कीपर का ऑप्शन मेरे पास है, जिससे भी अभी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपके घर आए थे ना शायद। उसका बुला सकते हैं? नहीं, बस हो गया। अभी वो जहाँ पे वहां पे खेलने, बता दीजिए कौन है ना। बताने की जरूरत भी नहीं होगी। MS धोनी। पर हाँ, मुझे लगता है कि इतने सारे कीपर्स हैं, अभी ध्रुव जुरैल का भी अपॉर्चुनिटी मिला है टेस्ट अच्छा किया। मुझे लगता है कि उनको कंटिन्यूस अगले 10-15 टेस्ट मैच उन्हीं को खेलना चाहिए, चाहे कुछ भी कोई भी अवेलेबल, हाँ कोई भी अवेलेबल, उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अनलेस देखिए, हमको पता है कि ऋषभ को वापस आने में, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में वापस आने के लिए एटलीस्ट 1-8 साल और लग सकता है आपको, लग सकता है, क्योंकि 5 दिन कीप करना, 540 बॉल्स, 90 ओवर्स कीप करना, और अब अगर आप 2 इनिंग्स देखोगे तो क्लोज टू, अगर एवरेज भी लोगे 120 to 150 ओवर्स इंडिया के बाहर जी, तो दैट इज अ लॉट ऑफ वर्क। यस, तो टू बिल्ड अप द फिटनेस टू दैट, नाउ ही इज बिल्डिंग अप फिटनेस टू T20 क्रिकेट। आपने देखा भी नहीं कुछ, आपका कुछ स्टेटमेंट भी आया था उनके बारे में। T20 क्रिकेट के लिए वो वापस मतलब तैयार हो रहे हैं। अगर वो T20 क्रिकेट के लिए पूरा तैयार होते हैं तो अगला स्टेप है 50 ओवर क्रिकेट, उसके बाद है टेस्ट क्रिकेट। तो वो प्रोसेस लेने के होने में वो ना थोड़ा समय लग जाता है। तो यू नीड टू गिव हिम टाइम एंड यू नीड टू गिव ध्रुव जुरैल टाइम पूरा उसको, आपके हिसाब से कि ऐसा ना होना कि फिर भैया तूने रन बनाया दूसरा। आपको लगता है कई बार कुछ चीजें, जैसे वही करुण नायर वाला एपिसोड की 300 के बाद ड्रॉप करने वाला, लगता है ये नहीं उसी तरीके से और होगा कि ध्रुव के साथ भी होता है ऐसा? नहीं, वो बहुत गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। 300 के बाद ड्रॉप कर दिया। हाँ, 300 के बाद शायद 1-8 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप किया, नहीं अगले में ड्रॉप किया था, फिर उसके बाद दोबारा लाए थे शायद, जिंक्स आ गया था ना वापस। हाँ, फिर उसके साथ भी वैसा हुआ, मुरली विजय के साथ ऐसा हुआ है, शिखर धवन के साथ ऐसा हुआ था, काफी सारे प्लेयर्स के साथ ऐसा हुआ है, जहाँ पे एक बुरा सीरीज और कट, और ये चीज बहुत बुरा लगता है एज अ प्लेयर, क्योंकि मेहनत तो सारे करते हैं, ख्वाब तो सबके होते हैं, एंड जब वो ऐसे कट हो जाते हैं, स्पेशली एक प्रूवन परफॉर्मर, तो लगता है यार वो थोड़ा मिसट्रस्ट आ जाता है एज अ प्लेयर, और वो जब मिसट्रस्ट बढ़ जाता है ना पूरे टीम में, तो वो इनसिक्योरिटी जब हो जाती है तो वो हेल्दी नहीं होता। ओके, अच्छा, आपने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद है, आपने कहा विराट को T10 फॉर्मेट खेलना चाहिए। मुझे लगता है कि हर कोई प्लेयर को T10 फॉर्मेट खेलना चाहिए। क्या T20 फॉर्मेट इंटरनेशनल लेवल पे आ जाना चाहिए आपको लगता है? अब जब T10 फॉर्मेट, ठीक है, तो 20 साल हो चुके हैं, मतलब 15-20 साल ऑलमोस्ट होने वाले T20 को। T20 तो ऑलरेडी है। नहीं, आपने कहा था कि T10 खेलना चाहिए, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या T10 भी इंटरनेशनल फॉर्मेट में आ जाना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि T10 एक ऐसा वर्जन है गेम का, और मैं होप करता हूँ कि BCCI कहीं ना कहीं से T10 शुरू करे, क्योंकि वो अगर करेंगे तो डेफिनेटली एक ग्लोबल गेम बन जाएगी। क्योंकि इट्स अ ग्रेट गेम टू इंट्रोड्यूस क्रिकेट टू नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, जैसे अमेरिका में हमको इस बार करने की कोशिश करें, चाइना, ये सब। हाँ, जैसे कि आप यूरोपियन नेशंस पकड़ लो, या आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज पकड़ लो, और साउथ अमेरिकन कंट्रीज पकड़ लो, क्योंकि ग्लोबल स्पोर्ट बन सकती है क्रिकेट, अभी भी ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है। तो 4 देश बचे हैं, तो जो कायदे वाले हैं। हाँ, अगर आप इसको ग्लोबल स्पोर्ट बनाना चाह रहे हो तो T10 एक जरिया है जहाँ पे आप बना सकते हो। और मैं होप करता हूँ कि एज अ लीडर इन दिस फ्रेटर्निटी ऑफ क्रिकेट,
बीसीसीआई ये शुरू करे कि ये T10 को लेके ना विद इन कंजंक्शन विद आईसीसी दे टेक दिस टू डिफरेंट स्मॉलर नेशंस, क्योंकि क्रिकेट अगर आप गेम के हिसाब से देखोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स गेम है समझाने के लिए टू एनीवन हु इज नॉट प्लेड, रूल्स इतने सारे हैं। हाँ, तो T10 एक छोटा फॉर्मेट है, 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। यू कैन एक्सप्लेन दैट फॉर्मेट, क्योंकि अटेंशन स्पैन्स भी अभी अगर हम एक एरा में जी रहे हैं जहाँ पे अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो रहा है। रील वाले में ना कि 5 सेकंड 10 सेकंड करेक्ट, तो उस अटेंशन स्पैन को कैप्चर करने के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है। ओके, अच्छा, अभी आईपीएल का ऑप्शन हुआ जिसमें मिचेल स्टार्क को 25 करोड़ मिले, पैट कमिंस को 20 करोड़। तो एक मेरा आपके ऊपर बाउंसर है, 2011 वर्ल्ड कप की टीम या फिर 2060 T20 वर्ल्ड का आपकी टीम, उनमें से अगर कोई प्लेयर होता क्या आपको लगता है कोई 30 करोड़ भी लेता? अगर कोई नाम तो क्यों? हाँ बिल्कुल, कौन ले सकता था? यार युवराज पकड़ लो, सहवाग पकड़ लो, रोहित, युवराज, सहवाग, अपना नाम भी ले सकते हो, MS, ओके, श्रीशांत एट हिज पीक फॉर श्योर, आरपी सिंह, डेफिनेटली काफी ज्यादा प्लेयर्स है, गौतम गंभीर, क्या कैसे बोल रहा हूँ, गौतम से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। तो ये सारे प्लेयर डेफिनेटली 2007 वर्ल्ड कप में से कमा सकते थे। और करंट टीम में अगर इंडियन टीम में कोई ऑप्शन में जाए बड़ा नाम तो सब क्योंकि माहौल ऐसे बन गया है कि और ये सारे प्लेयर्स कभी भी ऑक्शन में चले नहीं जाएंगे। हाँ। अगर आप ओपन ऑक्शंस करेंगे और आप पर्स नहीं रखेंगे टीम के लिए, और आप अगर सोचो कि मैक्सिमम कोई प्लेयर कितना ले सकता है, 1000 करोड़ आप पर्स में रख दो या 500 करोड़ रख दो, तो आराम से यार हमारे 2-3 प्लेयर्स, 5-6 प्लेयर्स या 10 प्लेयर रख लो यार, 100 करोड़ के ऊपर जाए। कोई एक नाम जो सबको लगे 100 करोड़ जरूर जाएगा, एक नाम, बुमराह, 100 करोड़ 100%। नंबर 2 पे विराट कोहली, नंबर 3 रोहित शर्मा, तो ये 300 करोड़ 3 प्लेयर को चले गए। हार्दिक पांड्या लिख लो आप, 100 या 100 से ऊपर, केएल राहुल लिख लो आप 100 से ऊपर, रविंद्र जडेजा लिख लो आप 100 से ऊपर, ऋतुराज गायकवाड़ लिख लो आप 80 और 100 के बीच में इजी। आई एम डेफिनेटली फॉरगेटिंग 3-4 प्लेयर्स, शुभमन गिल 100 से ऊपर, यशस्वी जायसवाल 100 से ऊपर। अरे बाप रे, आराम से इनसे मिलना चाहिए फिर हम लोगों को इसके बाद में। हाँ, इनसे बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कुछ भला कर दो। क्योंकि आप देखिए, अब आप बात करने के लिए तो बहुत है यार, हम बात करते ही जाएंगे, पर आप अगर पर्स निकालोगे और ये प्लेयर्स को आप ऑक्शन में डालोगे तो बिल्कुल कमा सकते हो। सरफराज खान ने आपको इम्प्रेस किया अपनी जो टेस्ट क्रिकेट में 100%, हाँ 100% टेस्ट क्रिकेट में। और मैं कहते आ रहा हूँ 2 साल से शायद कहते आ रहा हूँ कि सरफराज को टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए, और फाइनली मिल चुका है। अभी मौका मिला है तो उनको 10 टेस्ट मैचेस दो, ताकि वो दिखा सके कि वो टेस्ट क्रिकेट में कर क्या सकता है। बट जब विराट और राहुल आएंगे फिर जगह तो बननी चाहिए ना, पर बन जाएगी। मुझे लगता है कि बनेगी उनकी जगह, इनकी जगह बनेगी और खेलेंगे शायद। टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए, मुझे लगता है एटलीस्ट 5 साल तो खेलना चाहिए सरफराज को एटलीस्ट। और उसके बाद मतलब उनके पास उतना कैलिबर है कि अगर वो उतना उनका पोटेंशियल खेले तो डेफिनेटली 5 इयर्स खेल सकते हैं, उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से। अच्छा, बस अब इसको वाइंड अप करेंगे। आपसे एक छोटा सा रैपिड फायर टाइप का रहेगा। सबसे पहले तो रहेगा, ये शर्ट आपने कहाँ से ली है? ये कौन लेकर आया? आपकी बड़ी कूल शर्ट लग रही है। मैंने खुद ली है यार, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? हाँ, काफी ज्यादा करता हूँ। काफी ज्यादा मतलब रोज भी कुछ ना कुछ ऑर्डर? नहीं, रोज नहीं, हफ्ते 10 दिन में ओके खरीद लेता हूँ। बट आपकी पर्सनालिटी को लेकर तो हमेशा लोगों ने देखा कि बहुत ही मतलब मेरा ऑन फील्ड पर्सनालिटी काफी डिफरेंट है ऑफ फील्ड से। हाँ, तो थोड़ा इस शर्ट से हम मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। मैं इनफैक्ट ऑफ फील्ड काफी बात करता हूँ, उतना इंटेंस नहीं हूँ। इंटेंसिटी है, पर जैसे हम बात कर रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कि यार मे बी दिस इज गोइंग टू बी अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, पर काफी इंटेंस हो गया, क्योंकि क्रिकेट के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो मैं इंटेंस हो जाता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है, तो वो पैशन शायद बाहर आ जाता है। पर ऑफ द फील्ड में काफी रिलैक्स्ड हूँ, कुछ चिल्ड आउट। हाँ, बहुत चिल्ड आउट हूँ। मैं बच्चों को बहुत पसंद करता हूँ। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट चिल्ड्रन, म्यूजिक, एवोल्यूशन इन जनरल। क्या चीजें आपकी मतलब पसंद क्या है आपको? फ्री टाइम में क्या करते हो आप? मैं
कार्स बहुत पसंद है, चलाना बहुत पसंद करता हूँ, बच्चे बहुत पसंद है मुझे। आई लव स्पेंडिंग टाइम विद किड्स, आई एम पैशनेट अबाउट चिल्ड्रन, आई लव म्यूजिक बहुत पसंद करता हूँ मैं। बेक बहुत करता हूँ घर पे। अच्छा, बना क्या थोड़ा सा बताओ। घर पे हाँ काफी कुछ बना लेता है यार, सेवरी से लेके स्वीट्स तक। पर खाते भी हो फिर स्वीट्स? हाँ और फिर सिक्स पैक हमें तो हवा लग जाती है। वो खा भी लेता हूँ। अभी मैं एक दूसरा स्पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ, अभी वो पैडल टेनिस है। हाँ, पैडल टेनिस बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। इनफैक्ट हफ्ते में यार 4-5 घंटे में पैडल टेनिस खेलते हो। हाँ, तो वो एक चीज मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ आजकल। हाँ, काफी सारे सॉन्ग्स कौन से पसंद है, किस तरह के? मैं सिंगर सॉन्ग राइटर्स की बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और इंग्लिश काफी सुनता हूँ। अरिजीत को बहुत फॉलो करता हूँ, अरिजीत सिंह। तो रिसेंट गाना बड़ा अच्छा लगा अरिजीत का? हाँ यार, काफी ज्यादा उनका तो हर कोई गाना मुझे उनका अच्छा लगता है। कोई एक मैं गाने के लिए नहीं गाऊंगा। नहीं, एक लेटेस्ट नहीं है, पर इनफैक्ट वो जब आ रहे थे इंडस्ट्री में उनका एक गाना था, कुछ तो राबता। अच्छा, कुछ तो तुझसे राबता। आई थिंक वो सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी। एजेंट विनोद की मूवी थी। अच्छा, सैफ अली खान और करीना कपूर। हाँ, उनका मूवी था। वो गाना यार पहली बार सुनती ही लगा कि यार क्या गाना है, और इनफैक्ट अभी भी सुनता हूँ। इनफैक्ट वो मेरी प्लेलिस्ट के प्लेलिस्ट में है। मूवीज देखते हो? हाँ। कौन सी रिसेंट देखी जो पसंद आई वो? रिसेंट नॉर्मल जो ब्लॉकबस्टर्स हैं वो देखा है। पठान, जवान, एनिमल देखी। इनफैक्ट एनिमल काफी अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा क्योंकि मैं कुछ क्रिकेटर्स के ट्वीट आए थे कि आई थिंक इस तरह की मूवी नहीं बननी चाहिए। देखिए, मैं नहीं मानूंगा। मुझे लगता है कि हर कोई लड़का रिलेट करेगा इस मूवी से, क्योंकि दिस मूवी इज अ फादर सन रिलेशनशिप मूवी। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि गाय फ्रॉम फादर सन रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव इस मूवी से रिलेट करेंगे। हाँ, इसमें काफी सारे चीज वायलेंट हैं और डिबेटेबल हैं, पर ऐसे मूवीज तो यार हम लोग बहुत ज्यादा मतलब एनकरेज भी करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं जब वो इंग्लिश जॉनर में बनते हैं। सेम फिल्म्स आप जब हिंदी जॉनर में बनते हो, वही क्वालिटी का आप बोलते हैं कि वायलेंट है। मैं ये चीज को नहीं मानता। मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली काफी एंजॉय किया मूवी को, एंड बहुत रिलेटेबल भी लगा फ्रॉम अ फादर सन पर्सपेक्टिव। वही मैं आपसे था, फेवरेट एक्टर? ओह मैन, सो हार्ड है। इंडियन सिनेमा फेवरेट एक्टर नहीं, आप कोई भी बता सकते, फॉरेन का भी हो सकता है, ऐसे कुछ नहीं, पर मैं इंडियन सिनेमा के बताऊंगा। तमिल इंडस्ट्री में सूर्य, मलयालम इंडस्ट्री में फहद फासिल, तेलुगु इंडस्ट्री में, कन्नड़ इंडस्ट्री में हमारा किचा सुदीप, और हाँ क्या नाम है यार, ऋषभ शेट्टी जो कांतारा किया था, वो दोनों। हमारे हिंदी इंडस्ट्री में रणबीर कपूर, शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन। रणबीर, अच्छा अभिषेक को भी आपने? अभिषेक बच्चन मेरे हिसाब से एज एन एक्टर अंडररेटेड टू द मैक्सिमम अंडररेटेड। इनक्रेडिबल एक्टर। द यूजुअल सस्पेक्ट्स हमेशा हैं, शाहरुख हैं, आमिर खान हैं, इनक्रेडिबल एक्टर्स। पर जो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, और व्हेन देयर मूवीज कम आउट मैं कोशिश करता हूँ इनका मूवीज देखना। रणबीर, अभिषेक बच्चन, शाहरुख, फिर बोमन ईरानी का मूवीज बहुत एंजॉय देखी आपने? हाँ। फिर अभी हाल ही में इस विकी कौशल का मूवी देखा था, सैम बहादुर। अच्छा, इनक्रेडिबल एक्टिंग, व्हाट अ मूवी, एंड जस्टिस किया उसको। हाँ, एक और जो लाइट जो है, जो मैं एंजॉय करता हूँ, वह रणवीर सिंह। उनका मूवी भी बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे लग रहा है आपने मनमर्जिया फिर जरूर देखी होगी, अभिषेक वाली ना? उसमें वो अलग ही एकदम थे ना रोल में। उनका एक्चुअली जो एक्टिंग का रोल है उनका, वो काफी अच्छा, उनका परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छा रहता है। शायद मूवीज उतना अच्छा नहीं करता, पर उनका परफॉर्मेंस मैं बहुत अच्छा करता हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस ये भी अलग होगा। भाभी अलाउ करें तो? कुछ नहीं है। उनका फेवरेट तो करीना कपूर है। भाभी का? हाँ। अच्छा, शीतल का करीना कपूर फेवरेट है। दिलजीत का भी अभी देखा होगा आपने, वीडियो में वायरल हो रहा था,
फिर मेरे लिए एक्टिंग वाइज उनका पूरा नाम क्या है? राधिका आप्टे नहीं, वो राधिका मदन नहीं, रश्मिका मदन नहीं, राधिका मदन जो हिंदी मीडियम किया था। अच्छा वो नहीं, रश्मिका नहीं उनका नाम है। हाँ वो समझ गया, हिंदी मीडियम बोले, इरफान खान के साथ जो मूवी में आई थी। ओके, वो यंग सी जो एकदम राधिका मदन शायद उनका नाम है। नहीं, राधिका मदन नहीं है, राधिका मदन नाम है पक्का? अच्छा हिंदी मीडियम। अच्छा इतने समय आपको वो बेस्ट? हाँ, उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे उनका एक्टिंग बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई फील शी इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर। उसके बाद यूजुअल सस्पेक्ट्स तो हैं यहाँ। दीपिका पादुकोण है, वेरी गुड एक्टर, वेरी गुड परफॉर्मर। और कौन है यार जो आलिया भट्ट? Definitely Alia Bhatt. I think one of the prettiest actresses going around right now. Performance-wise, also very very good actor. I'm definitely forgetting a few. Okay, चलिए वो फिर आप आगे कोई ट्वीट कर देना। अच्छा, फेवरेट क्रिकेटर आपके कौन रहे हमेशा? हमेशा दो फेवरेट रहे हैं मेरे, सचिन तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स। ओके, अगर कोई आज के टाइम में अगर किसी को बहुत सारे हैं यार। मैं ऐसा बंदा हूँ जो हर प्लेयर से इंस्पिरेशन लेता हूँ। Virat has been a huge inspiration to me. Rohit has been a big inspiration for me. I would say यशस्वी का वर्क एथिक जो है is a huge inspiration to me. वो जो मेहनत करता है, काफी कम प्लेयर्स ऐसे मेहनत किए होंगे। I really loved Rahul Dravid. Rahul Dravid as an inspiration. Was a massive inspiration. Anil Kumble, Rahul Dravid, Chavagal Srinath was a huge inspiration growing up. क्योंकि काफी करीब से उनका वर्क एथिक देखने को मिला आपको। हाँ, तो बहुत सारे प्लेयर्स से इंस्पायर्ड होता हूँ। पर अगर आप इस जनरेशन से पूछोगे तो शुभमन गिल, बिग फ्यूचर। यशस्वी जायसवाल, ह्यूज फ्यूचर। I would say potential for huge future, someone with massive potential for huge for a good international career, I would say Riyan Parag. बट वो तो अभी तक मतलब हॉट एंड कोल्ड है अभी। वो कुछ उनकी जो फील्ड पे भी चीजें कुछ रही हैं, आई थिंक वो बहुत पसंद नहीं आई है। हाँ, पसंद मैं पसंद है नापसंद के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल है उसमें, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका काफी चीज है जो मैं भी पसंद नहीं करता, पर क्या उनमें पोटेंशियल है? बिल्कुल है पोटेंशियल एट द हाईएस्ट लेवल, 100%। रिंकू सिंह तो प्रूव किए हैं कि पोटेंशियल है, खेलेंगे अभी और लगता है कि लंबे समय तक खेलेंगे भी। जो एक और बंदा जो पोटेंशियल है उनके पास, नीतीश राणा, पर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला आपको लगता है? हाँ। सबसे अच्छा आदमी एज अ क्रिकेटर कौन है आपके हिसाब से? एक नाम मुझे बताइएगा कि यार ये आदमी बहुत बढ़िया है। वो अपना नाम भी आप ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। नहीं यार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार, एक का नहीं निकाल सकता नाम ऐसे। किसी को टॉप पे रख सकते हो? नहीं, क्योंकि आई थिंक इस मामले में there's a table mountain where everyone should stand. Okay. Yeah. फेवरेट कैप्टन आपके हिसाब से जिसके साथ आप खेले हो, नहीं खेले हो, कौन है? फेवरेट कैप्टन I've already played, मतलब MS is for me the favorite कैप्टन। क्या बेस्ट? I think man management, I would say MS and Gautam Gambhir, two of them. गौतम भी मैन मैनेजमेंट अलग तरीके हैं, पर I think the way they do it is different, but what they do is the same. एक पानी एक आग है। हाँ, ये कह सकते हो? क्योंकि जो what they do is they provide security. Okay. As a group. अच्छा, वो टीम के प्लेयर्स को सिक्योरिटी देते हैं, and they lead the ship. They are the one who leads the ship. तो those things are very similar, but the way they do it is different, but what they do is the same. मजा आता है मतलब आपको? बहुत मजा आता है। फेवरेट बॉलर ऑल टाइम फेवरेट बॉलर I would have to say एक नाम, वसीम अकरम। ओके। फेवरेट बैट्समैन ऑल टाइम एक नाम, सचिन तेंदुलकर। कोई मतलब उनसे ना? फेवरेट आपका हॉलिडे डेस्टिनेशन? एक नाम नहीं है। फिर भी कुछ बताइए। I would say Coorg, कर्नाटक। ओके। फेवरेट खाना? ओह मैन, साउथ इंडियन खाना। कुछ उसमें सबसे बेस्ट क्या लगता है? सब कुछ। आप वेज से पकड़ लो, नॉन वेज पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, वहाँ साउथ में सबसे अच्छा मिलता है। अच्छा, मैं सवाल बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले आपकी राय जान लेता हूँ। क्या पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में कुछ व्यू पॉइंट रखते हैं, उस तरह से बात करते हैं या नहीं? अब क्रिकेट वाले में फोकस में ज्यादा रहते हैं? अभी तक तो था नहीं। अभी क्रिकेट एक थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो
काफी कुछ पढ़ रहा हूँ, अपना ओपिनियंस फॉर्म कर रहा हूँ, पर सेटल नहीं हुआ कहीं पे। अच्छा, ओके। अभी उसमें मतलब वो जर्नी थोड़ी आगे है, उस रोल में कभी आपको नजर आ सकते हैं? नहीं, मुश्किल है तो, क्योंकि आई एम अ बिग फैमिली मैन, और वो करने के लिए फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे में उतना कैपेसिटी है कि मैं अपने फैमिली को सैक्रिफाइस करके वहां पे चले जाऊं। कोचिंग रोल में फ्यूचर में डेफिनेटली वो क्या प्लान है कुछ? वो डेफिनेटली देखता हूँ, क्योंकि मेरे पैशन में ही है, क्रिकेट में ही है, और वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से मेरे लिए अपना पर्पस है लाइफ में। तो it's a place where it comes together beautifully for me, तो it's something that I want to do। कुछ अपने फैंस को, फॉलोअर्स को आप कुछ कहना चाहें? कुछ भी आपके दिल की बात। कुछ नहीं, बस मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक और जितने मुझे सपोर्ट किया है अभी तक उनके लिए मैं अब नए रोल में भी करो सपोर्ट। शुक्रगुजार कि आप मुझे सपोर्ट किए हो इतने साल, एंड मेरी जर्नी के हिस्सा रहे हो अभी तक, आगे भी रहेंगे ये मैं यकीन कर रहा हूँ। एंड प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए, जो प्लेयर्स नए आए हैं काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे देश के प्लेयर्स को सपोर्ट कीजिए हमेशा। और ये एक बात हम थोड़ा फैलाएंगे कि आईपीएल में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हमेशा इंडियन ही रहना चाहिए। अच्छा, ये आपने मतलब दिया आखिरी में जाते हुए, मतलब फिर बिल्कुल मुझे लगता है ना कि इंडियन प्लेयर्स को यार हमारी लीग है, हमारा प्लेयर सबसे ज्यादा। तो अभी भी देखें ना, आपके एमएस को 12-15 करोड़ मिल रहे हैं, विराट को 15 मिल रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है, क्योंकि आप हर दूसरे लीग में चले जाओ, कोई हाईएस्ट पेड लीग प्लेयर्स तो उनके देश के ही होते हैं, तो हमारे देश में वो बिल्कुल होना चाहिए, ये मैं यकीन मानता हूँ। जाते जाते रॉबिन भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोली, और रॉबिन भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा इंटरव्यू। बिल्कुल, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।